हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका टॉपिक न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल। तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो ये वर्कशीट आपकी रहेगी वो पूरी से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर या जो भी चीज़ें आपकी बन सकती है, केस बेस्ड स्टडीज़ या MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। द इमेज शोज अ फ्रॉग acquiring its food with the help of its tongue. So a student observed the image, उसने उसको देखा and claim किया that the frog take its food by sucking. तो सक करके वो जो अपना फूड ले रहा है। इज द स्टूडेंट क्लेम करेक्ट? तो क्या स्टूडेंट का जो क्लेम है वो करेक्ट है या नहीं? सो इसका आंसर होगा नो, द फ्रॉग इज ईटिंग फूड होल। वो पूरा का पूरा खाना एक साथ खा रहे हैं। सो इट्स फीडिंग मोड इज swallowing, तो वो पूरा स्वेलो कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन। फंक्शन में सेम है लेकिन वैसे वो अलग अलग है। तो मोलार्स एंड प्रीमोलार्स। द इमेज शोन एन एक्सपेरिमेंट सेटअप इन विच बोइल्ड राइस आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब E एंड बोइल्ड एंड च्यूड राइस वर टेकन इन टेस्ट ट्यूब B। सो इसमें बोइल्ड और च्यूड राइस है और इसमें से बोइल्ड राइस है, आयोडीन सोल्यूशन डाला गया। तो क्या हुआ? सो व्हेन आयोडीन सोल्यूशन वाज ड्रॉप्ड इनटू बोथ टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब E, अब E वाला जो टेस्ट ट्यूब था उसमें उसका कलर चेंज हो गया ब्लू से ब्लैक में, जबकि टेस्ट ट्यूब B जो है अनचेंज था। विच ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्ट रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन? सो च्यूइंग क्या करता है? स्लाइवा ऐड करता है फूड में विच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर। नाउ फूड दैट ह्यूमन्स बीइंग टेक माइट हैव सम कंपोनेंट्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टिव बाय द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बींग्स कई बार कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसके फूड के कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। द अक्यूमुलेशन ऑफ दीज अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स इन द बॉडी में लीड टू सेवरल डिजीज इन ह्यूमन। तो कुछ डिजीज हो सकती हैं। वट रोल डज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्ले? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रोल इसमें प्ले करते हैं? तो क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं टू रिमूव दीज अनडाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ताकि ये जो अनडाइजेस्टिव फूड है उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। अ डॉक्टर एग्जामिन्ड अ पेशेंट विद इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, उसके लिए वो एग्जामिन कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर द ऑर्गन डेट सेक्रेट बाइल हैज़ बीन डैमेज्ड। तो कौन सा ऑर्गन जो है डैमेज हो गया है? सो कौन सा है वो? कौन सा है? आपका लिवर जो है वो डैमेज हो गया क्योंकि वो ही बाइल जूस सेक्रेट करता है, बहुत ज़रूरी है फैट के डाइजेशन के लिए। A sac-like structure located between the large and small intestine is present in some grass-eating animals. कुछ grass-eating animals हैं उनमें भी होता है, जैसे कि horse and rabbits. This structure helps these animals digest glucose. अब इसकी वजह से वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। It is absent in human. Humans में ये नहीं होता, which is why human cannot digest glucose. तो वो cellulose को वो जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते। So what is the name of this structure? तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एंड वट अनेबल्स इट टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को किस तरह से जो है डाइजेस्ट किया जा सकता है? कैकम इसे बोलते हैं द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया डेट आर एब्सेंट इन ह्यूमन। नेक्स्ट, वट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इनटू द होल वोक्यूल ऑफ द अमीबा। तो उनका क्या काम है? मेन क्या है? टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब इसमें क्या है? क्वेश्चन 8 to 10 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। वन को लेबल किया गया एज एसरेशन एंड द अदर वन इज रीजन। अब आपको 4 कोड दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, फर्स्ट है बोथ A एंड R आर ट्रू, और R जो है करेक्टली एक्सप्लेन करेगा एसरेशन को। सेकंड में भी दोनों ट्रू है, लेकिन यहाँ पर जो R है यानी कि जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है एसरेशन को। थर्ड में A ट्रू है, R फॉल्स, एंड फोर्थ में A फॉल्स है, R ट्रू। सो स्टार्ट करते हैं। विली आर प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द सब्सटेंस। तो इनर लाइनिंग में जो है वो स्टमक की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ये तो सही है लेकिन ये गलत है। सो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। नेक्स्ट है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को मतलब एनिमल न्यूट्रिशन में एनिमल की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो भी आती है। द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। तो ये तो सही है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज शॉर्टर एज कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये गलत है और इसका इससे कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, सो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यानी कि थर्ड वन।
ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन द माउथ, तो डाइजेशन की प्रोसेस माउथ में बिगिन हो जाती है, दैट इज़ ट्रू। द टंग मिक्सेज द फूड विद स्लाइवा ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग द फूड, तो स्वेलो करने में हेल्प करता है टंग जो मिक्सेज फूड के साथ स्लाइवा को मिक्स करता है, ये भी ट्रू है। लेकिन ये जो रीज़न है ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आंसर होगा सेकंड कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरेशन। के बाद आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट है व्हाट इज़ एनिमल न्यूट्रिशन। अब एनिमल न्यूट्रिशन है क्या? सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि कितने न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, फूड इनटेक मोड क्या है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में इनका यूटिलाइजेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? न्यूट्रिशन में। वाई इज़ द डाइजेशन ऑफ फैट्स डिफ़िकल्ट एज कम्पेयर टू डेट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, तो फैट को डाइजेस्ट करना बाकी न्यूट्रिएंट की कंपेयर में थोड़ा सा मुश्किल क्यों है? सो द फैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट ईजिली, वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो सकता बिकॉज दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वो इनसोल्यूबल है, पानी में मिलते नहीं हैं, एंड आर प्रेजेंट एज अ लार्ज ग्लोबल्स, और बहुत बड़े बड़े जो हैं एक ग्लोब की तरह या उस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। सो दे रिक्वायर बाइल्स, तो उन्हें बाइल चाहिए होता है फॉर ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोबल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, तो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में उनको तोड़ने के लिए बाइल की ज़रूरत होती है। वट कंस्टिट्यूएंट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गेनिज्म, तो क्या है वो? सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंसिस्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी कि जो सब मिलकर वो काम करते हैं, उस सब को एक साथ क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो कौन सी है, एंड व्हाट इज इट्स सेक्रेशन? सो द लिवर सेक्रेट्स बाइल जूस, लिवर का काम क्या है? बाइल जूस को सेक्रेट करना। विच इज स्टोर्ड इन अ सैक, ये सेक्शन में अलग से स्टोर होता है, कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। What are the simple form of carbohydrates, fats, proteins obtained after digestion? So when digestion is completed, digestion जब complete हो जाता है तो carbohydrates get broken into glucose. Carbohydrates क्या होता है? ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में जब digestion complete हो गया। तो फैट जो है फैटी एसिड में चेंज हो जाता है, और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। हाउ इज़ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड? अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया उससे एनर्जी कैसे रिलीज होती है? हम बोलते हैं फूड से एनर्जी मिलती है डाइजेस्ट होने के बाद, लेकिन वो रिलीज कैसे होती है? सो इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की हेल्प से। और उसके बाद में क्या होता है जब ये सारा प्रोसेस होता है, सो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। स्टेट द फंक्शन ऑफ द टंग, टंग का फंक्शन क्या है? सो द टंग मिक्सेस स्लाइवा, स्लाइवा को मिक्स करता है विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड, मतलब खाने को निगलने में, च्यू करने में बहुत हेल्प करता है क्योंकि स्लाइवा मिक्स हो जाता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, और जो हमारी टंग है उसी के अंदर टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेज ऑफ फूड, जो अलग अलग फूड के जो हमारे टेस्ट है उनको डिटेक्ट करते हैं। द टंग इज़ यूज फॉर टोकिंग, और टंग का सबसे जो यूज़ है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टोकिंग में। नाउ मंदार एंड फार्जिन वर ईटिंग देयर फूड हरीडली, जल्दी जल्दी अपना खाना खा रहे हैं, सो दे कुड गो आउट एंड प्ले ड्यूरिंग रिसेस, ताकि जल्दी से खाना खा के रिसेस के टाइम पे खेल सके। सडनली मंदार स्टार्टेड कफिंग वोलेंटली, तो जोर जोर से उसको खांसी आने लगी। थिंक ऑफ द रीजन वाई ही वॉज कफिंग, तो क्यों उसको खांसी आ रही होगी? सो सम टाइम व्हेन वी ईट हरीडली, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं या बात करते हैं या हंसते हैं खाना खाते हुए, वी में कफ, तो हमें खांसी आती है, या फिर हिकअप्स आने लगती हैं, हिचकियाँ, और चोकिंग सेंसेशन, या फिर चोक हो जाते हैं, मतलब एकदम से सांस आना बंद हो जाना, उस तरह से। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वॉलिंग, अब इस तरह से जब हम खाना निगलते हैं, अ फ्लैप लाइक वोल्व चूज द पासेज ऑफ द विंड पाइप, तो जो हमारा एक फ्लैप होता है जो गले के अंदर होता है, वो क्या होता है? विंड पाइप को चूज़ करता है और गाइड करता है, मतलब वो उसको कवर कर लेता है, ठीक है। जैसे ये दो पासेस हैं, ये आपका विंड पाइप वाला है, ये खाने वाला है, तो वोल क्या करता है? इस विंड पाइप को क्या कर देता है? बंद कर देता है, और फूड को गाइड करता है इनटू ओस्कोफेगस, इसमें जाने के लिए। इफ बाय चांस अगर फूड हमारा इसमें चला जाता है विंड पाइप में, सो कफ हेल्प टू क्लियर इट, तो कफ हेल्प करती है कि उस चीज़ को निकाले और उसको क्लियर करे।
वट इज़ द सूडोपोडियम्स रोल इन अमीबा न्यूट्रिशन। तो सूडोपोडिया का क्या रोल है? तो सूडोपोडिया आर यूज्ड बाय अमीबा टू कैप्चर देयर प्रे। वो अपने प्रे को, शिकार को कैप्चर करते हैं एंड मूवमेंट के लिए भी। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेंशन द वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग इन डिफरेंट एनिमल। डिफरेंट एनिमल में जो फीडिंग का तरीका है वो अलग अलग है, वो बताने हैं वेरियस मोड्स। एंड व्हाट इज़ द मोड ऑफ इनडाइजेशन इन ह्यूमन, और ह्यूमन में क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, सो जब हम फूड को बॉडी में लेते हैं तो इंजेशन बोलते हैं। द वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग फाउंड इन डिफरेंट एनिमल आर स्क्रैपिंग, चोइंग, सिफोंगिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, स्पंजिंग एंड स्क्लिंग। तो ये अलग अलग मेथड है जिस तरह से अलग अलग, कुछ जो है डायरेक्ट खाना निगल लेते हैं, कुछ च्यू करते हैं, कुछ उसको स्क्रैप करते हैं, कुछ स्वेलो कर लेते हैं, कुछ स्कल करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग। ह्यूमन च्यू द फूड, ह्यूमन फूड को च्यू करते हैं अपने दांतों से, उसको छोटे छोटे मैकेनिक एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन absorption and assimilation of the digestive system. So absorption is a process by which the simple, soluble and digested food जो है pass होता है into the body fluid. It occurs in the small intestine. ये कहाँ होता है? small intestine में। Assimilation क्या है? Assimilation is the process of utilization of the absorbed food by the cells of our body for obtaining energy and growth. एसिमिलेशन क्या है? प्रोसेस होता है यूटिलाइजेशन का, जो फूड हमने अब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, हमारे सेल ने, हमारी बॉडी में जो हमारे सेल है उन्होंने जिस फूड को अब्जॉर्ब कर लिया है एनर्जी एंड ग्रोथ के लिए, उस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। वट आर विली? विली क्या है? द विली आर फिंगर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द इनर वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी फिंगर लाइक वॉल्स जो हैं ग्रो करती हैं। इसका फंक्शन क्या है डाइजेशन में? सो द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्बेशन। अब अब्जॉर्ब जब करते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है बढ़ा देती है डाइजेस्टिव फूड का। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। तो हर एक विलस का क्या होता है? एक नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का जो इसके सरफेस से क्लोज है। द सर्फेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। अब ये क्या करते हैं? जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है उसको क्या करते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस एरिया को बढ़ा देते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डिके? तो इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? सो वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश और दातुन या ब्रश के साथ जो है ब्रश करना चाहिए। एंड डेंटल फ्लोस अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल। और इसका यूज़ करना चाहिए डेंटल फ्लोस का एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। और हर एक मील के बाद पानी से मुंह को रिंस करना, साफ करना है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। नाउ वट हैपन इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ आफ्टर ईटिंग द फूड? अगर खाना खाने के बाद हम अपने दांत साफ नहीं कर रहे तो क्या होगा? इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। तो बहुत सारे जो हैं बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हार्मफुल हैं, वो हमारे मुंह में रहने लगेंगे और ग्रो करने लगेंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। अब हमारे मुंह में अगर हमने साफ नहीं किया तो डेट मीन्स कुछ खाना प्रेजेंट है। अब खाने में होता बैक्टीरिया, ठीक है, शुगर होती है सॉरी, तो जो बैक्टीरिया होंगे वहाँ पर ग्रो करने लगेंगे, वो शुगर को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे और एसिड को रिलीज करेंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब उस एसिड की वजह से हमारे दांत खराब होंगे। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको टाइम से ट्रीट ना किया जाए या इसका सोल्यूशन ना हो, इट कोजेज सेवरल टूथ हैक। तो दांतों में दर्द एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। हो सकता है कि आपका दांत ही चला जाए या निकालना पड़े। नाउ व्हाट इज डायरिया? Why do we give ORS to the patient suffering from diarrhea? So diarrhea is a condition in which a person passes watery stool frequently. Watery stool जो इसमें आता है बहुत बार आता है। It may be caused by an infection. Infection की वजह से हो सकता है, food poisoning की वजह से होता है, या indigestion की वजह से होता है।
अंडर सेवरल कंडीशन इट कैन बी फैटल, और कई बार तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। अब बार बार जो वजह से लूज मोशन है वही इसी का डायरिया है। तो बार बार अगर आप जा रहे हैं तो डेट मीन्स बहुत ज़्यादा वाटर और सोल्ट जो आपकी बॉडी से निकल रहा है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड, कंसल्ट करने जा रहे हैं आप, डॉक्टर से पूछ रहे हैं, द पेशेंट शुड बी गिवन पेलेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सोल्ट एंड शुगर डिजोल्ड इन इट। फिर भी पेशेंट को क्या, अगर इस तरह से कुछ है तो गर्म पानी उबाला हो उसको ठंडा करके उसमें थोड़ा सा नमक और शुगर मिलाकर देनी चाहिए, और दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे कि हम ORS भी बोलते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड स्टेट देयर फंक्शन। सो इंसीजर्स क्या है, देयर आर 8 इंसीजर्स, 4 इन द अपर जो एंड 4 इन द लोअर, जो स्टार्टिंग में होते हैं वो। द इंसीजर आर वेल अडेप्ट फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ द फूड, कट करना और बाइट करने के लिए यूज़ करते हैं हम इनका। कैनिन्स क्या है, दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। कैनिन्स आर वेल अडेप्टेड टू होल्ड एंड टीयर द फूड, अच्छे से पकड़ के और टीयर करने के लिए यूज़ होते हैं। दीज आर 4 कैनिन्स फाउंड इन ह्यूमन्स। उसके बाद प्रीमोलार्स क्या है, देयर आर 2 प्रीमोलार्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच जो। प्रीमोलार्स हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। देयर आर 8 प्रीमोलार्स टीथ इन एन अडल्ट ह्यूमन, कितने होते हैं टोटल, 8। नेक्स्ट है मोलार्स, देयर आर 3 मोलार्स ऑन ईच साइड इन बोथ जो, कितने हैं, 3 मोलार्स है दोनों साइड में हमारे जो में। एंड दीज टीथ आर मेंट फॉर द फाइन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा ग्राइंड हो जाता है, जब यहाँ मोलार पे पहुँचेंगे तो पूरी तरह से ग्राइंड हो जाता है फूड, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में। देयर आर 12 मोलार्स इन एन अडल्ट ह्यूमन। नाउ डिस्क्राइब द टर्म्स रमन्स, रमिनेशन एंड रूमिनेंट्स। तो अब ये क्या है, सो द ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज क्विकली स्वेलो द ग्रास, वो जल्दी से स्वेलो कर लेती हैं, स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक, और अपने स्टमक में उसको स्टोर करके रखती हैं, उस पार्ट को बोला जाता है रेमन। हेयर फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड, अब यहाँ पर इस पार्ट में क्या होता है, कुछ फूड डाइजेस्ट होता है एंड इज कॉल्ड द कट। पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ पार्ट होता है, उसे बोला जाता है कट। बट लेटर द कट, अब जो अनडाइजेस्टिव फूड था वो वापस से मुंह में आ जाता है इन स्मॉल लम्स, छोटे छोटे लम्स में, और एनिमल जो है उसको च्यू करने लगते हैं। आपने देखा होगा एनिमल बैठे रहते हैं और मुंह हिलाते रहते हैं, तो वो जो उनका कट होता है वो वापस से उनके मुंह में आता है छोटे छोटे पार्ट्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और ये एनिमल जो ये वाले प्रोसेस करते हैं उन्हें बोला जाता है रूमिनेंट्स। मेंशन द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेल्वरी ग्लैंड्स एंड ओस्कोफोगस, लीवर, गाल ब्लैडर, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस, ठीक है। सो अब यहाँ पर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ द बकल कैविटी, osophagus, stomach, small intestine, large intestine ending in rectum, anus, and the main digestive glands that secrete digestive juice, जो मेन है जो जूस डाइजेस्ट करती हैं, या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव जूस जो सेक्रेट करती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स, द लीवर, पेनक्रियास, द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ये भी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं या सेक्रेट करते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द स्टमक इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन के प्रोसेस में स्टमक का क्या रोल है। सो द स्टमक स्टोर्स फूड स्टोर करता है, सर्व एज द मिक्सर एंड ग्राइंडर फॉर फूड, और फूड के लिए जो मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूस निकालती है, विच कंसिस्ट ऑफ मोकल्स होते हैं उसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं। द मकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है किल द बैक्टीरिया किल करते हैं, डेट एंटर अलोंग विद द फूड, जो फूड के साथ बॉडी में आ जाते हैं, एंड मेक द मीडियम इनसाइड द स्टमक एसिड। द एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। नाउ डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप इन द प्रोसेस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन में जो डिफरेंट टाइप है वो आपको बताना है, क्या क्या है डिफरेंट स्टेप्स। सो न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग
इंजेशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जब आप खाना खाते हैं वो. डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना. अब्जॉर्बेशन क्या होता है, सो द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड आर अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी डाइजेस्टिव फूड से न्यूट्रिएंट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है. एस्मिलेशन, अब एस्मिलेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच द अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी. सो जो प्रोसेस है, जो ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थे उसको हमारी बॉडी ने किस तरह से यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोवाइड की है, उस प्रोसेस को बोलते हैं. और उसके बाद आता है एग्जेशन. अब ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. बॉडी से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो खाना खाते हैं उनकी बॉडी से जो अनडाइजेस्टिव फूड है, जो अब हमारी बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेशन. डाइजेशन से जो भी वेरियस अलग अलग जो ग्लैंड्स होती हैं उनका किस तरह से वो एसोसिएटेड है, ये हमें बताना है. तो स्लेवरी ग्लैंड्स क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स सेक्रेट स्लाइवा. स्लाइवा वो जो है निकालते हैं. स्लाइवा हेल्प इन मोइस्चनिंग द फूड फॉर इजी स्वेलिंग. तो ये क्या करते हैं, जो स्लाइवा है उसकी हेल्प से खाना जो है मॉइस्चर आ जाता है उसके अंदर, थोड़ा सा ईजी होता है स्वेलो करना. इट हैज़ एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर. लीवर, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द अबंडम ऑफ द राइट साइड. राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ी होती है ये. इट सेक्रेट बाइल जूस. बाइल जूस ये सेक्रेट करते हैं. डेट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर, जो गैल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है. बाइल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. फैट के डाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पेनक्रियास. पेनक्रियास क्या है, इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. स्टमक के जस्ट नीचे होती है. द पेनक्रियास सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस. द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट करते हैं एंड प्रोटीन पर एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं. नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एन अमीबा विद अ नीट लेबल डायग्राम. तो ये अमीबा का एक डायग्राम है. Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it sends food, it push out सेडोफोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल. तो क्या करते हैं, जैसे ये है सेडोफोडिया, इसको फूड पार्टिकल के पास क्या करेंगे, पुश करते हैं एंड एनग्लफिट करते हैं और उसको अपनी तरफ ले लेते हैं, जैसे कि ये वाले. ठीक है, फूड पार्टिकल को इसकी तरफ, फूड पार्टिकल की तरफ जो इसको भेजा, देन जो भी एंडाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको इस तरह से बाहर निकाल देते हैं. द फूड बिकेम ट्रैप्ड इन द फूड वोकल्स. अब इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वोकल्स. अब डाइजेस्टिव जूस इसमें सेक्रेट होंगे. दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. ग्रेजुअली डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब्ड एंड यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. और इस तरह से ये अपना पूरा काम करते हैं. उसके बाद आता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस. As Rishabh is fond of eating chocolates, his mother always discusses the importance of teeth in our lives and how to take care of them. किस तरह से उनकी देखभाल करना है. Rishabh is reluctant to follow the instruction given by his mother. तो वो कभी फॉलो नहीं करता था. He never washes his teeth after having a meal. One day, while biting a guava, he saw a blood stain on it. तो जब वो guava खा रहे थे उसने देखा कि उसमें blood stain है. His mother took him to a dentist immediately. The doctor observed a tiny hole in one of his molar teeth. तो देखा कि molar teeth में एक छोटा सा hole है. The doctor filled the hole with some chemical and advised him to take a few medicines. Now, what could be the problem in Rishabh's teeth that caused the toothache? क्या problem होगी? So he is suffering from tooth decay. How can we take care of our teeth? किस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं? So by brushing our teeth twice a day, by using dental floss, or by using a mouthwash. Which type of food item should be consumed in limited quantities for healthy teeth? तो कौन सी चीज़ें जो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खानी चाहिए ताकि हमारे टीथ हेल्दी रहें. चॉकलेट्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डेके. अब इसके बाद इसके साथ ही आपका ये जो भी आपकी मतलब चैप्टर था या टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है. कोई भी डाउट है या इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप बता सकते हैं. डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.